छात्रों, आइए पढ़ते हैं इस कविता का काव्य या शिल्प सौंदर्य। काव्य मीन्स कविता, शिल्प मीन्स किसी चीज़ का बनना, सौंदर्य मीन्स सुंदरता। मतलब एक कविता किन किन चीज़ों से सुंदर बन पड़ती है उसके बारे में विचार करते हैं। तो इन कविताओं में, इस कविता के तीनों अवतरण में अंतः अनुप्रास अलंकार का और प्रश्नालंकार का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर हुआ है अंतः अनुप्रास का प्रयोग? चिड़िया के बहाने चिड़िया क्या जाने, फूलों के बहाने फूल क्या जाने, बच्चों के बहाने कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो माने, बहाने, जाने, ये इन सब की वजह से अंतः अनुप्रास अलंकार है। ये अनुप्रास का ही एक भेद होता है। और प्रश्नालंकार कहाँ पर है? फूल क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, तो यहाँ पर है प्रश्नालंकार। दूसरा है प्रसाद गुण। तो कितनी सुंदर कविता है, तो इस करके यहाँ पर है प्रसाद गुण। शांत रस, शांत रस का यहाँ पर समावेश किया गया है। मुक्तक शैली, मुक्तक शैली क्या होती है? मुक्तक शैली है, आपने देखा होगा, कोई लाइन बहुत छोटी, कोई लाइन बहुत बड़ी। तो यहाँ पर किसी भी रीति का, किसी भी परंपरा का या किसी भी तुकबंदी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मुक्तक शैली है। तो आप इसको तुकांत शब्दावली भी लिख सकते हैं। अगला है साहित्यिक खड़ी बोली। खड़ी बोली मतलब शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता, लाक्षणिकता शब्द बना है लक्षण जमा इक जमा ता, ये उसमें प्रत्यय लगे हैं। तो एक कविता में चिड़िया की उड़ान वाले लक्षण हैं, फूलों के खिलने के लक्षण हैं और बच्चों के खेल वाले लक्षण हैं। इस वजह से इन अवतरण में लाक्षणिकता विद्यमान है। और 7वां पॉइंट है कविता की व्यापकता। इन अवतरण में, इन तीनों अवतरणों में कविता की व्यापकता को दर्शाया गया है कि कविता का दायरा कितना व्यापक है, कितना विस्तृत है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कविता और इसका काव्य सौंदर्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।